किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है मेरे जीवन की सबसे जो बड़ी गलतियां हैं जो इस इंडस्ट्री में हम लोगों ने की है। तो माय बिगेस्ट मिस्टेक जो अब तक के हैं उनको मैं सीरीज वाइज धीरे धीरे लाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में लाऊंगा तो मज़ा भी नहीं आएगा और आपको जो उसकी गहराई है उसको समझने में दिक्कत भी होगा। तो आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज मैं आपको सबसे जो शुरुआती सेटअप है जो मैं आपको अक्सर दिखाया करता था कि आपको याद होगा, सीमेंट की टैंकें, 8 टैंकें, छोटे छोटे एसीओ के ब्लोअर्स और उसमें फिर छोटे जो LP 200, ये जो HJB 200, ये जो ब्लोअर्स थे और उस पर फिर हम छोटे छोटे कनेक्शन को एरॉक्सी ट्यूब की जगह हम लोग सिलिकॉन पाइप और स्टोन, आपको अच्छे से याद होगा मैं पहले दिखाया करता था। तो सेटअप का नाम लेने की शायद मेरे को ज़रूरत नहीं है, मगर इस सेटअप पे बात करूंगा कि हमने वहाँ क्या क्या गलतियाँ की और आज मैं 4 सालों बाद जब लौट के देखता हूँ तो हमने इस पे क्या सुधार किए, और यदि यही सुधार पहले हम लोग कर लिए होते तो आज कहाँ होते और शायद वो गलतियाँ नहीं करते। तो आज जो आपको हम ये वीडियो दिखा पाते हैं एरिएशन को लेकर के, एयर सिस्टम के जो कॉस्ट को लेकर के, चाहे उसके इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, तो शायद हम लोग इतना बेहतर आज नहीं कर पा रहे होते। खैर बहरहाल कोई नहीं, आज का जो टॉपिक है जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग चर्चा इसी पे करने वाले हैं। तो माय बिगेस्ट मिस्टेक इन बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या फिश इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों मैं हूं पुष्पक राठिया, कोयतुर फिश फार्मिंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सभी साथियों को नमस्कार, जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक जैसा कि आप देख चुके हैं, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो है अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ये काम कर रहे हैं और साथ साथ आपके जो है उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और अमृतसर पंजाब तक थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उड़ीसा भी कुछ कस्टमर टच में है तो वहाँ भी आकर काम करें। तो अभी हम लोग फिलहाल एक और नया इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं जो कि फ्राइज फीड आर्टअप को लेकर के है। तो हम ऐसे पार्टनर्स की तलाश में हैं जो अलग अलग शहरों में हमें इस पर साथ दे दें। मैं इस पर वीडियो डालूंगा संडे को, और संडे को मैं डिटेल इस पर चर्चा करूंगा कि आखिर उसमें बहुत कम निवेश में बहुत अधिक प्रॉफिट आप कैसे अर्न कर सकते हैं और हमारी कंपनी के साथ जुड़ करके एक साथ कंधे से कंधा मिला करके हम उस पर कैसे वर्क कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहरहाल लौटते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे मैं आपको तस्वीर में दिखाता चलूँ, आप ये तस्वीर देख लीजिए। पहले तो आप इमेजिन कर लीजिए कि ये जो तस्वीर है मेरे वीडियोस में आपने ABC सोसाइटी जो चैनल मेरी थी जो पहले वाली, अच्छा खासा प्यार, अच्छा खासा व्यूज़ आप लोगों ने दिया हुआ था। अब मेरी जो आज की शक्ल है ये देख लीजिए, और शायद ये 4 साल पहले की वो शक्ल देख लीजिए, 2017 मेरे ख्याल 2018 की वो वीडियो होंगी वो। तो उसमें एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो एग्रेसिवपना था, वो अलग ही था। और उसमें इस कनेक्शन को देखिए आप, सपोज मान लीजिए ये ब्लोअर्स की मैं बात करूं जो आप देख रहे हैं, तीनों जो लगे ऊपर में टॉप में, इन तीनों ब्लोअर्स को देख करके आप समझिए कि आखिर ये जो ब्लोअर्स हैं, जो लास्ट वाले जो आपका ये आपका ACO सीरीज का है, ACO 0016। तो जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो 003 से स्टार्ट करी थी, फिर 008, 005, फिर 008, उसके बाद फिर 0016 में डायरेक्ट जंप किए थे। और मैंने उसमें बड़े ही एकदम टसन के साथ बताया था कि ये जो ब्लोअर है पूरे एक टैंकी को हिला के रख देगी। इसके पश्चात इसके साथ साथ पैरेलल हमने HJB 280, ये जो दोनों आप देख रहे हैं इस तरफ वाली, ये दोनों HJB 280 के जो ब्लोअर्स हैं, आप इन दोनों को देखिए। इन दोनों के बारे में खासियत ये थी कि ये ब्लोअर्स बहुत कम गर्म होते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है कम था और लंबे समय तक अपन चला सकते थे। लेकिन जैसे ही 2-3 महीना चलाया तो हमारी मिस्टेक्स क्या थी, पहले तो वीडियो को सीरीज आप देख लीजिए, देख करके चीज़ों को महसूस कर लीजिए। मेरे पुराने व्यूवर्स यदि जो होंगे, आप लोग मुझे पहले समय से देखते आ रहे होंगे, तो आप ये जान रहे होंगे कि आखिर हमने जो वीडियो बताई थी इसके इतने फॉलोअर हैं। ये 93K के आसपास का व्यूज़ गया था 4 साल पहले, मतलब बहुत अधिक लोगों ने इसको प्यार दिया था। मेरे सबसे अधिक जो चलने वाले वीडियोस है मैं उसी से अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। थोड़ा छोटा सा क्लिप आप यदि चाहें तो मैं ABC सोसाइटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज तो मैं उस चैनल पे वीडियो नहीं बनाता, मेरे सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं उसमें वीडियो डालते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल बहरहाल उसमें लिंक डाल दे रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक को टच कीजिए, फिर उस वीडियो को देखिएगा, फिर मेरे इस नए वीडियो को देखिएगा तो आपको इसमें ज़्यादा जो है आनंद आपको मिलने वाला है। तो जैसे कि अपन तीनों आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ साथ साथ कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या था। तो एक्चुअल में HJB 280 की बात करूं, चाहे मैं LP 100 की बात करूं, चाहे ACO सीरीज की बात करूं, ये सारे के सारे जो ब्लोअर्स हैं ये एक्चुअल में एक्वेरियम ब्लोअर्स हैं, मेड इन चाइना है, आप सब जानते हैं। इसमें होता क्या था, जब हम इसको सिलेंडर के थ्रू, जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, मैं सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन भी आपको बताते चलो। ये किसी इंजीनियर ने मेरे को पूछा था कि आखिर सिलेंडर में हम हाई वॉल्यूम का प्रेशर रिलीज करेंगे, जब ओपन होगा तो लो वॉल्यूम हो जाएगा, अगेन क्या हम उसे पाइप में ले जाएंगे तो हाई वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो मुझे उस समय बड़ा गुस्सा आया था। मेरे आज वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं काफ़ी गुस्से में था कि एक इंजीनियर होकर के ऐसा कैसा सवाल पूछ रहा है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पर हकीकत में उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला था, काफ़ी सही बोला था। मैंने उसे अदर वे में लिया था क्योंकि उस समय अलग जुनून था, अलग शौक था। तो अब उसको मैंने सोचा कि वाकई में जब कोई प्रेशर हाईली रिलीज होगा, प्रेशर से रिलीज होगा, उसको जो खुला जगह मिलेगा तो वो खुल जाएगा। जैसे कि अपन स्प्रे मारते हैं तो स्प्रे का शुरू का हिस्सा आपको एकदम
मतलब प्रेशर से दाने निकलेंगे, फिर दूर जा करके वो फैल जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी उस जो सिलेंडर वाले जो आप ये देख रहे हैं पूरी सिलेंडर की मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाता चलूँ। इस सिलेंडर में आप देख लीजिएगा, इसमें आपको देखने समझ में मिल जाएगा कि ये जो तरीका था ये गलत तरीका था कि हाई वॉल्यूम की प्रेशर लो वॉल्यूम में खुल गए, लो वॉल्यूम में खुलने के बाद फिर उसे हम लोग हाई प्रेशर में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होता था, मोटर पे रिवर्स एक्शन पड़ते थे, मोटर पे रिवर्स ताकत लगाना पड़ता था। तो हमारा जो पंप था वो उस पंप का जो डायफ्राम था वो फटता था बार बार। और ऐसा मोस्टली इंडिया में लोगों के साथ हुआ कि उनका पंप सही था, उनका जो है वो पिस्टन जो रहेगा या तो वो ख़राब होता था, या जो डायफ्राम जो हवा हिला करके आपको हवा आगे भेजती थी, पुश अप करती थी, वो ख़राब होता था। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक थे मेरे ज़िंदगी की। तो अब हमने वो हालांकि सिलेंडर हटा दिया, लेकिन सिलेंडर के साथ साथ हमने जो ब्लोअर भी हटा दिए। अभी जो लेटेस्ट वर्जन आप देखेंगे, इसे थोड़ा सा सुधरा हुआ वर्जन, तो आप उसको भी देखिए तो आपको महसूस हो जाएगा कि आखिर पहले हमने क्या थे, बाद में हमने क्या चेंजेस किए। तो मेरी एक और बिगेस्ट मिस्टेक है, और उस हालांकि वो वर्क करता है, ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी गलतियां हैं, पर मैं इसको भी मैं आपको आई बटन में वीडियो डाल दे रहा हूँ। तो सबसे बड़े जो ब्लोअर्स मेरे थे, जो मेरे सेटअप्स थे रायगढ़ के, यदि आपने नहीं देखा है, यदि देख चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने नहीं देखा है कि 20 HP की जो ब्लोअर कैसे वर्क करते हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उस पर भी मैं आपको आई बटन में वीडियो डाल दे रहा हूँ। आप जाकर के देखिए, अब समझिए कि हमने तब से लेकर के वहाँ तक हमने कितनी छलांग लगाई। तो ये था ब्लोअर को लेकर के। इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे अपन चलेंगे, थोड़ा आगे आप चलेंगे। ये जो आप कनेक्शन देख लीजिए, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में CPVC का पाइप है, काफ़ी कॉस्टली है। ऊपर से ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, तो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच। अब यदि मुझे ऐसे 30-30 हज़ार लीटर के जो 8 टैंक है, नहीं 2.5 लाख लीटर के टैंक है, तो इतने को चलाने के लिए ये सफिशिएंट नहीं थे। तो हमने क्या किया, आप ये पहला छोर देख लीजिए, ये जो लगा है, दूसरा छोर का मैं अगेन आपको दिखाता चला हूँ। दूसरे छोर भी देख लीजिए, आपको दूसरे छोर भी सेम ऐसे ही आपका ये कनेक्शन आपको देखने मिल जाएगा। 3 मोटर्स, एयर ब्लोअर्स, और सेम आपका वो कनेक्शन। इसके बाद इसमें क्या हुआ, यदि इधर से एक ब्लोअर चल रही है और उस तरफ से एक ब्लोअर चल, दोनों आपस में टकराते थे और दोनों का प्रेशर एक दूसरे को रिवर्स ढकेलता था, क्योंकि दोनों में ताकत नहीं है एक दूसरे को ताकत को हटाने की। तो ये प्रेशर के साथ हमारे टैंकों में रिलीज नहीं होते थे। नतीजा क्या होता था, आखिर टैंकों में स्लज बैठता था, मशीनें जल्दी ख़राब होती थी, और इससे बहुत अधिक जो है अमोनिया क्रिएट होने का ऑप्शन जो है बढ़ जाता था। हालांकि हमने अमोनिया को कंट्रोल कर रखा था, लेकिन NO2 और NO3 ये जो है बढ़ जाते थे, फिर प्रोबायोटिक डालते थे, फिर उसको क्लियर करके फिर से कंट्रोल करते थे। ये सब भी सही था, लेकिन इसमें ग्रोथ में डायरेक्टली इफेक्ट पड़ा एक्चुअल में, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में आप सब जब समझेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ना सिर्फ मछलियों को जिंदा रखने के लिए, एक्चुअली में उनके ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे बायोलॉजी में आप यदि देखेंगे तो हम लोग जब पाचन जो बोलते हैं, जैसे हम लोग खाया, अपने गट्स में लिया, यहाँ उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद उसको अलग अलग, जैसे लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, अपना ग्लूकोज होगा, ग्लाइकोज होगा, इनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अपन भेज देते हैं। जैसे यहाँ से अपना ब्लड के थ्रू अपने लास्ट कोशिका तक पहुँच गया, सर तक पहुँच गया, पाँव तक पहुँच गया। इन कोशिकाओं में अगेन उनको जो है पाचन किया जाता है, जिसको मेटाबॉलिक कहते हैं। जैसे आप मेटाबॉलिक सर्च करेंगे गूगल में आपको दिख जाएगा, या 11-12 के बायोलॉजी मेरे ख्याल से होगा। आज तो बहुत साल हो गए मेरे ख्याल से, मेरे को 12 किए मान के चलिए आप, मैं 2001-2 में किया था, तो आप जमाना हो गया, तो उतनी अच्छे से याद नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिज्म में जो प्रक्रिया है उसमें ऑक्सीजन के थ्रू इन जो एनर्जीज है, प्रोटीन है, जो मिनरल्स है, इनको तोड़ करके एनर्जी लेते हैं और वापस जो है CO2 के रूप में इसको रिलीज कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया अक्सर इन टैंकों में जो आप ये ब्लोअर्स का सिस्टम देख रहे हैं, इनमें वो प्रक्रिया हो नहीं पाती थी। ये मछलियों को सिर्फ जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन देते थे, जबकि इनको जो हमको मेटाबॉलिक प्रक्रिया अपनाने के लिए जितना हमको चाहिए था उतना मिलता नहीं था। तो ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पहली बार पंगासिस को लंबे समय तक जिंदा रखा, लेकिन हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ था वो 200 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम से ऊपर जो है नहीं पहुँच पाया। बहुत कम ऐसी मछलियाँ थी जो 300, 350 ग्राम, 400 ग्राम जो है पहुँच पाई, और हम पार्टी को उतना इंप्रेस नहीं कर पाए। हालांकि हमने एक और मौके का उनको अपील किया, समथिंग 40,000 का घाटा गया तो सेटअप में, तो ज़्यादा कुछ घाटा नहीं था, अगली बार हम उसको कवर कर सकते थे। लेकिन बहरहाल ये जो हमारी गलतियाँ थी, हमारे बहुत सारे जो किसान साथी थे जिन्होंने इनको देखकर कॉपी किया, उनको ढेर सारे नुकसान जो है हुए हैं। तो हमारा नुकसान कम था और लोगों के नुकसान काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन जो लोग टिके हुए थे उनको हम लोगों ने एक नया सिस्टम लेकर के आया और नया सिस्टम उसको जो है फॉलोअप किया। इसके बाद एक और गलती जो आप ये देख रहे हैं, सिलिकॉन पाइप, एक्चुअल में इसका जो डायमेंशन है ये बहुत छोटा है, तो ये ज़्यादा प्रेशर को रिलीज नहीं कर सकता। अब ये प्रेशर को रिलीज कर भी देगा तो लास्टली आप स्टोन देख लीजिए। स्टोन एक्चुअल में क्या कर रहा है कि ये पत्थर सा बना हुआ है और छोटे छोटे माइनर छेद हैं, तो माइक्रो बबल्स क्रिएट करता है, और माइक्रो बबल्स क्रिएट करने के लिए मशीन को ढेर सारा प्रेशर जो है आपको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप फूंक मार के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसमें हवा पास करने के लिए बहुत अधिक आपको ताकत लगाना पड़ेगा। तो ये भी हमारे मशीनों पे डायरेक्टली जो है असर करते थे, और ये भी जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को जो हमको छूना था 5 ppm से ऊपर, वो हम नहीं छू पाते थे। तो
रही बात ऑक्सीजन की, ये तो हम किसी तरीके से ले दे के मेंटेन करते थे। लेकिन दूसरी बात जो स्लज है, जो आज के डेट में मैं स्लज का एक छोटा सा मैं क्लिप डाल रहा हूँ। देखिए इतना स्लज आपके टैंकों में बनता है, क्योंकि हम बहुत अधिक फीड कराते हैं। तो इतना अधिक फीड आप कराएंगे तो आपके टैंकों की जो स्लज है वो डेफिनेटली बढ़नी ही बढ़नी है। तो जब इतनी सारी स्लज है तो इन स्लज को एक्चुअली में होता क्या है, ये जब तक ऊपर आएंगे नहीं और फ्लो में नहीं शामिल होंगी तब तक बैक्टीरिया इन पर वर्क नहीं करेंगे और ये जो है डाइजेस्ट नहीं हो सकता। नीचे जब बैठेंगी आपके टैंक के बेस में, टैंक का एक डिज़ाइन को आप समझाने का प्रयास करता हूँ। टैंक का जो अपर का हिस्सा है मीडियट से ऊपर, यहाँ जितनी भी फ्लो में आपकी आएंगी उन सब पे बैक्टीरिया वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे की ओर सेटल डाउन हो जाएंगी वहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? इसका बेस देखिए, बेस से जब ऑक्सीजन का बुलबुला क्या है ऊपर की ओर जाएगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन का बबल्स ऊपर की ओर जा रहा है। अब वो नीचे की ओर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 0 हो जाएगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे और ऊपर ऑक्सीजन अच्छा खासा रहेगा। और पानी का फ्लो मिड से ऊपर हो रहा है टैंक में, नीचे तरफ बॉटम में हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया कवर कर लेंगी, कैप्चर कर लेंगी और वहां पर फिर ये NO2 क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो जिन के टैंकों में NO2 बन रहा है वो इसको समझ लें कि आखिर NO2 बनने के पीछे रीजन जो है ये है। तो यदि आप NO2 या अमोनिया को समझना चाहते हैं तो अमोनिया पे मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, आप मैं आई बटन पे उसको डाल दे रहा हूँ। आप इसको भी देखते हुए चलिए कि अमोनिया आखिर कंट्रोल नहीं होता तो क्यों नहीं होता और आपको किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम की हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, नमस्कार।